Hello friends, welcome to our YouTube channel JK Smart Study. Dear guys, do stay with us by subscribing our YouTube channel and press the bell icon to receive notification in every future lecture. Dear friends, मैं हूँ आपके साथ रंजना शर्मा और आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के रिलेटेड है। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट में मैप्स के बारे में डिस्कस किया है। वहाँ हमने डिस्कस किया है कि हमारी कौन सी स्टेट कहाँ पर है और उनकी नेबरिंग स्टेट कौन सी है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पर फॉल करती है। तो जिन्होंने हमारी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है मैप वाली, प्लीज़ आप उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी ख़त्म कर दी हुई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर उसको देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सोलर सिस्टम। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स क्या है और सोलर सिस्टम क्या है और हमारे यूनिवर्स में कौन कौन सी थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है। तो गाइस, यूनिवर्स आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स मीन्स टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग्स दैट एग्जिस्ट। इससे जो बाहरी सतह कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग्स फॉल इन यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है। यूनिवर्स जो भी थिंग्स है यूनिवर्स में पाई जाती हैं, या आप इसको बोल सकते हो कि समीशन ऑफ एवरीथिंग्स दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कैस्मोलॉजी की। कैस्मोलॉजी का क्या है? जिसके बाद यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कैस्मोलॉजी। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले वास्ट थिंग्स, उससे छोटी छोटी। सबसे पहले हमने बात की यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या होता है? मीन्स टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। उसके बाहरी सतह कुछ भी नहीं है, उससे अंदर ही सब कुछ एग्जिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि वास्ट कलेक्शन, मीन मैनी थिंग्स कलेक्शंस, लाइक उसमें हमारे स्टार्स आ सकते हैं, गैसेस एक्स्ट्रा। आप बोल सकते हो कि देखिए गैलेक्सी इतनी बड़ी है तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। तो आप मीन्स हमारे जो यूनिवर्स है उसमें कितनी गैलेक्सी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। हमारी 100 बिलियंस जो गैलेक्सीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। हमारा 1 बिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। तो 100 बिलियंस आप लगा लीजिए कितना हुआ। तो इतनी जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो बताइए, देख लीजिए कि कितना बड़ा यूनिवर्स है हमारा। ठीक है, हमारी जो खुद की गैलेक्सी है, हमारे खुद की गैलेक्सी का जो नाम है वो है मिल्की वे, और हम इसको आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। हमारी खुद की गैलेक्सी का तो हमें पता है, लेकिन हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है उसका भी पता होना चाहिए ना। हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं उसका नाम है एंड्रोमीडिया। नेबरिंग गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमीडिया। हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है वो है एंड्रोमीडिया। देखिए, हमारी गैलेक्सी में और हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी में डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मिलियन लाइट। मीन्स हम लाइट क्यों लिख रहे हैं? देखिए, इसका मतलब होता है कि जितना एक साल में लाइट ट्रेवल करती है ना, उतना डिस्टेंस हो गया एक साल का। तो हमारी गैलेक्सी और जो हमारे नेबर की गैलेक्सी है उनमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मिलियन लाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर। इनकी 2 जो फेमस थ्योरीज हैं उनकी बात करते हैं कि ओरिजिन एज ए तो पर्टिकुलर मतलब एक चीज़ को डिफाइन कर ले, डेफिनेटली इसने ही बोला है कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का, वो बात नहीं है। मतलब इतनी आपको श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि जो हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है वो जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है? बिग बैंग। ये जो थ्योरी है ये ओरिजिन है, यूनिवर्स से ओरिजिन से रिलेटेड है, इसके बारे में बताया गया है इस थ्योरी में। और ये जो थ्योरी है ये थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेंट्री ने ये थ्योरी दी गई है और ये फर्स्ट थ्योरी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी दी है थॉमस और हर्मन ने। ये यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया, देन हमने गैलेक्सी के बारे में उससे छोटे, फिर हमने
मतलब कि अब हम उससे छोटे स्टार्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टार क्या होते हैं। स्टार्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार उनको बोलते हैं मीन्स ऐसी हेवनली बॉडीज मतलब जो किसी बर्निंग गैसेस से बनी हुई होती हैं। ये जो स्टार्स हैं इनके पास अपनी लाइट है, स्टार के पास हॉट बर्निंग बॉडीज, और इनके पास अपनी लाइट है, और इनका जो ओरिजिन है, यहाँ से स्टार ओरिजिन होते हैं, बर्थ प्लेस आप वहाँ इनका बर्थ प्लेस है नेबुला आप बोल सकते हो। और हमारा जो स्टार है वो कौन सा है, सन है। हमारे स्टार का तो हमें पता है, लेकिन हमें नेबरिंग स्टार का भी पता होना चाहिए। हर चीज़ अपने के साथ साथ हमें पड़ोसी की भी पता होनी चाहिए। जैसे हम पड़ोसी का हर एक बात पता करते हैं ना, वैसे हमें यूनिवर्स में भी अपनी चीज़ के साथ साथ हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है उसका पता होना चाहिए। वैसे जो हम आज का हमारा जो टॉपिक है ये आप बोल सकते हो कि ये तो वर्ल्ड यूनिवर्स में आता है, लेकिन हमें इंडियन ज्योग्राफी को जानने से पहले हमें यूनिवर्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। ये मतलब कि आपको इन सब चीज़ों का जनरल में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक एक डाटा है, ये इसमें से एग्जिस्ट किया हुआ है, जितना किया है, बाकी पूरा आपके काम आने वाला है। अब इसमें से आपने बिल्कुल भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना है। तो हमारा जो स्टार है वो है सन, लेकिन हमारा जो नेबरिंग स्टार है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा नेबरिंग स्टार है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखिए प्लैनेट्स ये भी एक हेवनली बॉडीज होती हैं, और ये जो है प्लैनेट जो है वो मतलब किसी ना किसी सन के रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं। अब हमारे जो प्लैनेट हैं वो सन, हमारा जो स्टार है सन, उसके जो रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ये देखिए प्लैनेट्स सीक्वेंस वाइज, वैसे मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, यूपिटर है। वैसे हमारे प्लैनेट 9 थे, अभी हमारे 8 प्लैनेट हैं। जो प्लूटो है वो मतलब कि अब जो प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो स्पॉयल हो चुका है टोटल है, लेकिन जो प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें नहीं आता है। जैसे सन है, सन की करेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी ओन लाइट है स्टार की, जैसे हमारा स्टार सन है, उनकी अपनी लाइट होती है, उनका ओरिजिन नेबुला से होता है। वैसे ही प्लैनेट जो है, प्लैनेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हेवनली बॉडीज़ हैं, इनकी डेफिनेशंस में या इनकी करेक्टरिस्टिक्स में वो नहीं फॉल करता है, लेकिन है अभी भी बिल्कुल स्पॉइल नहीं हुआ है। IAU 2006 में जो मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने की थी, उन्होंने बताया था कि जो प्लूटो है वो अब प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता या प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आता। ये थे हमारे प्लैनेट के बारे में। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। देखिए ये जो है एस्ट्रॉइड्स, इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन ऑलवेज ये ट्राई करते रहते हैं कि हम प्लैनेट्स बनने की कोशिश इनकी हमेशा लगी रहती है प्लैनेट बनने की। लेकिन इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं वो प्लैनेट के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी डेफिनेशन होती है उसमें नहीं आ सकते हैं। हमारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स ये हमारे यूपिटर और मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड नामक बेल्ट बनाते हैं दोनों इसमें, ठीक है। इट मेक एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते हैं, और किसके बीच में बनाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटियोर्स के बारे में। मेटियोर्स और मेट्रॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मेट्रॉइड्स हैं वो क्या होते हैं। इनको आप मैक्सिमम केसेस में इनको मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये शूटिंग स्टार है। मैक्सिमम केस में हम इनको शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ये स्मॉल आपके जो हमारे सबके हमारे ये जो मेटियोर्स जो होते हैं, मेटियोर्स ये एक स्मॉल साइज होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और ये स्पेस से अर्थ की तरफ आते आते बिल्कुल टोटली जो है वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेट्रॉइड्स की बात करें, ये बड़े साइज में होते हैं। बर्निंग तो ये भी होते हैं, लेकिन बर्निंग के साथ साथ मतलब कि पूरे तरह से बर्न नहीं हो पाते हैं, और कुछ हिस्सा जो है इनका अर्थ पर पड़ जाता है आके, ये टोटली बर्न नहीं हो पाते हैं। बर्निंग जो इनको शूटिंग स्टार भी हम मैक्सिमम केस में, मिनिमम केसेस में नहीं, ऐसे समझने के लिए कि आप इनको
समझने के लिए बोल सकते हो कि हम इनको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। हमारी जो मेटॉर्स होते हैं वो स्मॉल में साइज में स्मॉल होते हैं और मतलब टोटल स्पॉयल हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो मेट्रॉइड्स होती हैं ये टोटली स्पॉयल नहीं होती हैं। इनका कुछ हिस्सा जो है वो अर्थ सरफेस पर आकर गिरता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारा सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। देखिए ये है हमारा सोलर सिस्टम और हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्मॉल हेवनली बॉडीज़ हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं, इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जैसे सबसे पहले मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, फिर उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपट्यून है। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो यहाँ सन के रिवॉल्व जो है वो अराउंड करते रहते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सन क्या है। हमारा जो सन है उसका मतलब डिस्टेंस, उसका साइज, डिस्टेंस नहीं साइज लगा लो कि उसका जो साइज है वो 13 लाख टन अर्थ से बड़ा है। हमारे सन का साइज 13 लाख टन अर्थ से बड़ा है। ये एक स्टार है, स्टार एक हेवनली बॉडीज होती है और हमारा जो स्टार है वो सन है और इसका जो साइज़ है वो अर्थ से 13 लाख टन ज़्यादा है। और अगर आप मतलब कि इसको हम एवरेज स्टार भी बोलते हैं। डायामीटर देखोगे इसका, इनका सन का डायामीटर है 14 लाख किलोमीटर और सन में यहाँ गैसेस कौन कौन सी है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और एक्स्ट्रा और भी है। और डिस्टेंस देखो आप, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस पाया जाता है वो 15 करोड़ का है, या आप 115 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हो। जितना डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है वो कितना है, वो है 115 मिलियन किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सन जो प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी हमारा सबसे क्लोज प्लैनेट है, सन से क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि मरकरी में क्या है। देखिए मरकरी जो हमारा प्लैनेट है यहाँ कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट मीन्स कि जैसे जो हमारे प्लैनेट हैं वो सन के राउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के रिवॉल्व जो है अराउंड करती रहती है। तो सैटेलाइट मीन्स थिंग्स वेयर रिवॉल्व द प्लैनेट। यहाँ पर कोई भी ओजोन टाइप की लेयर नहीं है जो हमें अल्ट्रावाइड रेडिएशन से हमारी प्रोटेक्शन कर सके। यहाँ वाटर नहीं है, मतलब हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ, मतलब ये हमारा मरकरी जो प्लैनेट है यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये था हमारा मरकरी प्लैनेट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वीनस प्लैनेट के बारे में। देखिए हमारा जो वीनस प्लैनेट है इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। ये हॉट क्यों है, वैसे तो सन के पास मरकरी है, मरकरी को हॉट होना चाहिए ना, लेकिन वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वीनस प्लैनेट है इसके जो बाहरी जो सतह है वो एज अ गैसेस की ब्लैंकेट टाइप की बनी हुई है जो रेस को या हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म रहते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद नहीं रहते हैं तो आप इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ जिसके हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो। ये हैं हमारे 8 प्लैनेट, सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये जो हमारे प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, और ये वाले जो हमारे प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। हमारे जो आउटर प्लैनेट हैं और जो हमारे इनर प्लैनेट हैं हम इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। सॉरी, हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो ये हैं और हमारे आउटर ये वाले प्लैनेट हैं, और हमारे जो इनर प्लैनेट है हम इनको गैसिस प्लैनेट या टोरेस्ट्रल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, आप इनको सीक्वेंस में याद रखने के लिए ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे हम करते थे अपने चाइल्डहुड में कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। देखिए आप बोल सकते हो कि माई के साथ मरकरी, वेरी के साथ वीनस, एजुकेटर के साथ अर्थ और मदर के साथ मार्स, जस्ट के साथ जुपिटर, शो के साथ सैटर्न और अस के साथ जो है हमारा यूरेनस और 9 के साथ नेपच्यून।
प्लैनेट। आप इनको याद रखने के लिए सीक्वेंस में एक छोटी सी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। ये है प्लैनेट को याद रखने की ट्रिक्स, क्योंकि सबसे जो क्लोज हमारा प्लैनेट है वो है मरकरी, उसके बाद है वीनस। मरकरी को हॉटेस्ट होना चाहिए लेकिन वीनस हॉटेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये हमारे जो इनर प्लैनेट होते हैं इनमें जो है गैसेस होती हैं। गैसेस होने की वजह से वीनस के राउंड जो है एक ब्लैंकेट टाइप बना देती हैं ये, और ये जो ब्लैंकेट टाइप जो गैसेस होती हैं ये हीट को ऑब्जर्व करके रखते हैं अपने पास, जिसकी वजह से ये इस प्लैनेट को मतलब हीट प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसको जो हमारा वीनस प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट जो है इसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, साथ में इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस प्लैनेट को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। हमने मरकरी और वीनस के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट आता है अर्थ। देखिए अर्थ के बारे में तो सबको पता होगा क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। अभी हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्थ तो आपने सबने देखी है, मैप में देखी होगी, ग्लोब में देखी होगी, नहीं देखी है तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है हमारी अर्थ, आप सभी ने देखी होगी। तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो ब्लू वही प्लैनेट हुआ। ब्लू कलर क्यों है या ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है 70% हमारी जो अर्थ है वो वाटर के साथ फिल है, और बाकी जो 30% वो कवर है एरिया। इस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारी जो अर्थ है या फिर जो हमारा ये प्लैनेट है अर्थ, इसको हम वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर हमें जो फील किया हुआ दिखाई दे रहा है, फील किया हुआ है हर जगह, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट के साथ साथ इसको वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है, ठीक है। देखिए अर्थ एक तो ये सन के जो रिवॉल्व अराउंड करती है, और ये अपनी एक्सिस पर भी राउंड करती है, रिवॉल्व अराउंड करती है। जब अर्थ जो अपनी एक्सिस पर अराउंड करती है तब हमारे डे और नाइट बनते हैं। ये हमारा ये अपना एक चक्कर कितना टाइम में कवर करती है, 23 हॉर्स 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट कर देती है। अर्थ अपनी ही एक्सिस पर एक चक्कर एक रिवॉल्व अराउंड करती है अपनी ही एक्सिस पर, और ये कितना टाइम लगाती है, 23 हॉर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। लेकिन जब ये सन के राउंड मतलब रिवॉल्व करती है तब ये टाइम लगाती है 365 डेज और 5 हॉर्स 48 मिनट, ये वाला टाइम लगाती है ये सन के रिवॉल्व अराउंड करने में। जब ये खुद के एक्सिस पर रिवॉल्व करती है राउंड, या उस पर जब घूमती है तब इसके डे और नाइट बनते हैं। लेकिन जब ये रिवॉल्व या रेवोल्यूशन करती है, जब मतलब कि अर्थ कंप्लीट करती है 1 रेवोल्यूशन, वो 365, तब सीजन हमारे बनते हैं। अब लगा सकते हो या इतने 1 साल लग जाता है ये वाला एक इसको रेवोल्यूशन करने में। हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। नेचुरल सैटेलाइट कौन क्या है, हमारी मून है। और हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने दी थी, रशिया ने दी थी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट।